प्यार एक एहसास भाग 1। आंखों के आगे शैलेश के साथ बिताए दिन पर दर पर खुलते चले गए। दोनों ही दिल्ली के एक कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। शैलेश पढ़ने में अव्वल था। वह बहुत अच्छा गायक भी था। कॉलेज के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह बढ़ चढ़कर भाग लेता था। सीमा की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। दोनों कई बार डुएट भी गाते थे, इसलिए अक्सर दोनों का कक्ष के बाहर मिलना हो जाता था। एक बार सीमा को बुखार आ गया। वह 10 दिन कॉलेज नहीं आई तो शैलेश पता पूछता हुआ उसके घर उसका हालचाल पूछने आ गया। परीक्षा बहुत करीब थी, इसलिए उसको अपनी नोट्स देखकर उसकी परीक्षा की तैयारी करने में मदद की। सीमा ने पाया कि वह बहुत अच्छा इंसान भी है। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। कॉलेज में खाली समय में दोनों साथ साथ दिखाई देने लगे। दोनों को ही एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा था। एक भी दिन नहीं मिलते तो बेचैन हो जाते। दोनों के हाव भाव से आपस में मुख प्रेम निवेदन हो चुका था। इसकी कॉलेज में भी चर्चा होने लगी। यह किशोरवय उम्र ही ऐसी है जब कोई प्रशंसनीय दृष्टि से निहारते हुए अपनी मुख भाषा में प्रेम निवेदन करता है तो दिल में अवर्णनीय मीठा सा एहसास होता है, जिससे चेहरे पर एक अलग सा नूर झलकने लगता है। सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। चिलचिलाती गर्मी की दोपहरी में भी पेड़ के नीचे बैठकर उससे बात करना चांदनी रात का एहसास देता है। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं। इसकी ओर से भी वे बेपरवाह होते हैं। जब खुली आँखों से भविष्य के सपने तो बुनते हैं, लेकिन पूरे होने या न होने की चिंता नहीं होती। एक दूसरे की पसंद नापसंद का बहुत ध्यान रखा जाता है। बारिश के मौसम में भीगकर गुनगुनाते हुए नाचने का मन करता है। दोनों की यह स्थिति थी। पढ़ाई पूरी होते ही शैलेश अपने घर बनारस चल गया, यह वादा करके कि वह बार बार उससे पत्र द्वारा संपर्क में रहेगा। साल भर पत्रों का आदान प्रदान चला। फिर उसके पत्र आने बंद हो गए। सीमा ने कई पत्र डाले, लेकिन उत्तर नहीं आया। उस ज़माने में न तो मोबाइल थे न ही इंटरनेट। धीरे धीरे सीमा ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और एक भी क्या कर सकती थी। सीमा पढ़ी लिखी थी तथा आधुनिक परिवार से थी। शुरू से ही उसकी आदत रही थी कि वह किसी भी रिश्ते में एक तरफा चाहत कभी नहीं रखती। जब कभी उसे एहसास होता कि उसका किसी के जीवन में अस्तित्व नहीं रह गया तो वह स्वयं भी उसको अपने दिल से निकाल देती थी। इसी कारण धीरे धीरे उसके मनमस्तिष्क से शैलेश निकलता चला गया। सिर्फ उसका नाम उसके जहन में रह गया था। जबकि वह नाम सुनती तो एक धुंधला सा चेहरा उसकी आँखों के सामने तैर जाता था। इससे अधिक और कुछ नहीं। समय निर्बाध गति से बीतता गया। उसका विवाह हो गया और 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई। पति सुनील अच्छा था, लेकिन उससे मानसिक सुख उसे कभी नहीं मिला।
वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता कि सीमा के लिए उसके पास समय ही नहीं था। वह पैसे से ही उसे खुश रखना चाहता था। 15 साल के अंतराल पर फेसबुक पर शैलेश से संपर्क होने पर सीमा के मन में उथल पुथल मच गई और अंत में वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में ही भलाई लगी।